नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन कुल 165 महत्वपूर्ण MCQ लिए गए हैं। और आप लोग की जो है बहुत सारे कमेंट पर जो है या हम कह सकते हैं आपके डिमांड पे जो वीडियो बनाई जा रही है। आप लोगों ने कहा था कि बिल्कुल जो है रेलवे ग्रुप डी का जो है सिलेबस आप कंप्लीट करिए, क्वेश्चन जितने महत्वपूर्ण बन सकते हैं वो कंप्लीट कराइए। तो बिल्कुल आपकी जो है 10 से 15 वीडियो में जो है आपका पूरा जो है सिलेबस जो है ग्रुप डी 2025 जो है का जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारे टॉपिक से जो है क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। जैसे अगर देखें भारतीय राज्य व्यवस्था में, इसमें जो है लगभग भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, हम संविधान का निर्माण भी पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो है मौलिक अधिकार से जुड़े हुए राज्य राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व भी हैं, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इन सभी से जो है जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है हम लोग MCQ देखेंगे। यानी एक ही वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। भारत की न्यायपालिका भी होगी, राज्य विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन, केंद्र राज्य संबंध, इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय परिषद, परिसीमन आयोग, आपात उपबंध और संविधान संशोधन। तो इन सभी टॉपिकों से जो है बिल्कुल निचोड़ कर जो है 165 प्रश्न निकाला गया है, जो कि एग्जाम में रिपीटेड रहते हैं। तो उन प्रश्नों को लिया गया है। तो बिल्कुल वीडियो थोड़ी सी लेंदी जरूर होगी, लेकिन अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो बिल्कुल आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, कोई रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। चलिए अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, यानी कि 1773 के अधिनियम से। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, आप लोग कमेंट में बताना चाहते हैं ऐसा तो आप लोग बता सकते हैं। सेकंड नंबर है, किस अधिनियम द्वारा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? तो ये किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। थ्री नंबर है, 1773 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम न्यायाधीश ध्यान रखना है एलिडा एम्पे, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फोर नंबर है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापार पर चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो ये ध्यान रखिए कब किया गया था, तो 1813 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फाइव है, 1833 के अधिनियम में निम्न में से कौन सी बात शामिल थी? इसमें अगर हम शामिल बात की बात करते हैं तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति करना, ये जो है शामिल था। बिल्कुल आपको डी जो है ध्यान रखना है। सिक्स नंबर है कि भारत में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये अधिनियम थी, ध्यान रखिएगा, 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है डी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सेवन नंबर की बात करें तो भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कब सीपा नहीं या सब सौंपा गया होगा? तो राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 1858 में। एट है कि 1858 के अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल जो है धैर्य के साथ वीडियो कंप्लीट अगर देखेंगे तो बिल्कुल आपके क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएंगे। और 10-15 वीडियो में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, तो आप लोग कहीं से इकट्ठा करके पहले लिस्ट बना देंगे इसका हम, आप लोग उससे जो है कई बार रिवीजन कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और फिर बाद में जो है प्रैक्टिस सेट लेकर जो है हम लोग लगाएंगे तो उसमें कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। 9 नंबर है कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में कब से प्रतिस्थापित किया गया? तो ये जो है प्रतिस्थापित किया गया था 1858 के अधिनियम से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 10 है, किस वायसराय द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत जो है की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 है, 1861 के अधिनियम की सर्वप्रमुख विशेषता कौन सी थी? इस समय की जो प्रमुख विशेषता थी, ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई थी। तो ये जो है महत्वपूर्ण क्या था, एक प्रकार से विशेषता है। 12 है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया, एक प्रकार से अधिपति कब घोषित किया गया? तो ये ध्यान रखिएगा, 1876 में घोषित किया गया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम में किया गया? तो ये ध्यान रखिए किया गया था 1892 के अधिनियम में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये पारित हुआ था 1909 में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल जो है बी राइट हो जाएगा।
आगे हम बात करते हैं तो पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो इस अधिनियम का नाम जो है ध्यान रखिएगा 1909 के थ्रू किया गया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ए राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो उस अधिनियम का नाम जो है 1909 है, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट हो जाने वाला है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारतीय महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो कब प्राप्त हुआ था महिलाओं को? तो ये प्राप्त हुआ था भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत। ऑप्शन बिल्कुल बी ध्यान आपको रखना है। 18 नंबर है मार्टिन चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो प्रावधानों का जो सार था प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 19 है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो ये प्रावधान जो है शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू। स्टूडेंट प्रश्न सभी जो है रिपीटेड लिए गए हैं, जितने महत्वपूर्ण है उन प्रश्नों को शामिल किया गया है, इसलिए बिल्कुल जो है अंत तक वीडियो देखें। और इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा आगे आपको जो है बताई जाएगी। 20 नंबर है प्रांतों से जो है द्वैध शासन का अंत कब किया गया? तो द्वैध शासन का अंत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1935 के भारत शासन अधिनियम का एक मुख्य प्रावधान क्या था? तो मुख्य प्रावधान की अगर हम बात करते हैं तो सी हो जाएगा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करना। 22 है संघीय प्रणाली की स्थापना का पहला प्रयास भारत सरकार की किस अधिनियम द्वारा किया गया? उस अधिनियम की बात करते हैं तो ये जो है 1919 अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 23 की अगर हम बात करते हैं 23 क्या हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, पीछे का जो क्वेश्चन था मुझसे पूछा संघीय प्रणाली की स्थापना का पहला प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1935 के थ्रू। गलती से बी लग गया है यहाँ पे, मतलब कि 1919 नहीं होगा, 1900 जो है 35 होगा। ऑप्शन सी राइट होगा, ध्यान रखिएगा। 23 है कि भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? तो इस अधिनियम का नाम जो है अधिनियम के तहत 1892 के तहत। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन के थ्रू। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 26 है संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो कुल जो है 93। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 27 है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 है संविधान सभा के पहले सत्र की बैठक कब हुई थी? इसकी बैठक की बात करते हैं तो ये जो है 9 दिसंबर 1946 में बैठक की गई, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 29 है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 30 नंबर है उद्देश्य प्रस्ताव सभा में किसके द्वारा प्रस्ताव किया गया था? तो ये जो है प्रस्ताव किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 31 है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? तो क्षेत्र की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 32 है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकरण किया था? तो ये अंगीकरण की बात करते हैं कब किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 33 है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इनकी कुल संख्या की अगर हम बात करते हैं ध्यान रखिएगा 15 थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 है भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो कब बना था ये? तो ये बना था ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी जो है राइट हो जाएगा। आगे बात करें संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो कितनी बार किया गया था इसका? तो ये किया गया था एक बार, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 36 है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ये वर्णित किया गया है राज्यों के संघ के रूप में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 37 है भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद किस अधिनियम से लिए गए हैं? तो इस अधिनियम का नाम ध्यान रखिएगा
1935 ईस्वी का जो है अधिनियम। 38 है भारतीय संविधान में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो है वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 39 है भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो कुल सदस्य की संख्या ध्यान रखिएगा 389, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 40 नंबर है हम भारत के लोग प्रस्तावना के प्रारंभ में किसे इंगित करता है? तो ये इंगित करता है जनता की सर्वोच्चता, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 41 है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 42 है संघ सूची में मूल रूप से कुल कितने विषय हैं? तो कुल विषय की बात करते हैं तो 97, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 43 है कि भारतीय संघवाद किस देश के संघवाद से प्रभावित है? तो ये प्रभावित है कनाडा से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 44 है न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ध्यान रखिएगा यूएसए से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 45 नंबर है विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? तो ये ध्यान रखिएगा भारत का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 46 है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया था? तो ये ध्यान रखिए कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 47 है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो ये ध्यान रखिए कहा जाता है प्रस्तावना को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में कौन सा तत्व शामिल किया गया है? तो इसमें जो है शामिल किया गया है समवर्ती सूची, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 49 नंबर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो किसे नहीं जोड़ा गया है? तो गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 50 नंबर है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये ध्यान रखिएगा प्रेरित है कहाँ से? रूस से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, अभी बाकी हैं हमारे बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुल 165 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लिए गए हैं। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि यहाँ पे जो है कंप्लीट ग्रुप डी की 2025 जो ग्रुप डी का वैकेंसी है उसका जो है कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, और बहुत कम से कम वीडियो में। अगर इसका ही देखें तो लगभग 10-12 वीडियो सिर्फ इसी का हो जाता, जो ये हमारा टॉपिक था, यानी कि राज्य की जो है व्यवस्थाएं। तो अगर इससे देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन एक ही वीडियो में जो है कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया गया है, जिससे कि कम वीडियो में जो है आपके पूरे जो है जो सिलेबस है कंप्लीट कराया जा सके। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में कंप्लीट टॉपिक जो है आपके आ जाएंगे। और इसका पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे जो है आपको आंसर टिक किया हुआ नहीं मिलेगा। आप आंसर टिक कर लीजिएगा, लेकिन आपको अगर आंसर टिक किया हुआ चाहिए तो आप जो है कमेंट करिएगा, तो आपको जो यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको कैसे जो है पीडीएफ मिलेगी। उसके लिए कुछ चार्ज जो है आपको देने होंगे, और आप कुछ चार्ज जब पे करेंगे तो आपको पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। 51 है कि भारतीय जो है संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस स्रोत का पड़ा है? तो ये जो है किसका पड़ा है ये हमसे पूछ रहा है। तो अगर राइट ऑप्शन की हम बात करते हैं तो बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा है। 52 है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो ये प्रेरित है ध्यान रखिएगा फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिफ्टी थ्री है कि भारतीय संविधान में अपनाए गए गणतंत्र किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिया गया है फ्रांस से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 54 है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था? तो उस समय स्टार्टिंग में जो है 7 मौलिक अधिकार थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 55 है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। तो जीवन का अधिकार जो है एक ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 56 है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया? तो ये किया गया था ध्यान रखिए कब? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
57 है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? तो इनके द्वारा जो है कहा गया है अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बात करें 58 है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो ये मिलती है अनुच्छेद 19 से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 59 है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है नियुक्त किया गया है सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 60 है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, तो जो संपत्ति का अधिकार है ध्यान रखिएगा ये विधिक अधिकार है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 61 है भारतीय संविधान में किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों को समावेश किया गया? तो ये किया गया था 1976 में, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार जो है दिया गया है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 63 है मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में शामिल किया गया है? तो इस सिफारिश ध्यान रखिएगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर जो है 63 की बात करते हैं तो तोरड़ सिंह समिति के तहत। 64 है संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो है 51 का क जो है संबंधित है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 65 है कि मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो ये जो है प्रतिबंध लगाने का जो आदेश दिया गया है संसद को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ये क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाने वाला है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 60 है कि निम्न में से 66 सॉरी निम्न में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार प्रावधान किया है? समता के अधिकार का जो है प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद जो है 14 में, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 67 है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार नहीं है तो सूचना का अधिकार, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 68 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, 17वां है अनुच्छेद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 69 है कि अनुच्छेद 35 से 30 के बीच कौन सा मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 70 है निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद की व्याख्या से स्थापित किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 21 के तहत, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 71 है मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किए प्राप्त हैं, सॉरी किसे यहाँ पे होगा, किसे जो है प्राप्त है, तो ये दिया गया है संसद को, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 72 है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग से कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को स्पष्टता प्राप्त होती है? तो ये जो है प्राप्त होती है नीति निर्देशक तत्व के थ्रू, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 63 है इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है की बात कर रहा है तो सूचना का अधिकार। 74 है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा नागरिकों के कौन से अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है? तो ये जो है सुनिश्चित किया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमको। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? यहाँ पे मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछ रहा है, तो आम भाईचारे की भावना का उजागर करना, वैज्ञानिक संस्करण का विकास करना, भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना। तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये भी तो एक मौलिक कर्तव्य ही है कि राष्ट्रीय जो उद्यम है उसका हम क्या करें, संरक्षण प्रदान करें। यहाँ पे ऑप्शन ए आई थिंक राइट होना चाहिए, एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा, ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 25 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा नागरिकों के कौन से अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है? तो ये जो है सुनिश्चित किया गया है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 76 है कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है, वहाँ पे थोड़ा सा टाइप करने में गलती हुई है,
संहिता जो है प्राप्त करने की बात कही गई है। तो करने की बात जो है किस अनुच्छेद में की गई है, तो ये की गई है अनुच्छेद 45 में, ऑप्शन सी, सॉरी अनुच्छेद जो है यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा, हाँ यहाँ पे 76 है कि किस में किया गया है, तो अनुच्छेद जो है 44 में किया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, ऊपर नीचे हो गया है। 77 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। तो ये जो है व्यवस्था की गई है किसके तहत, तो 14 वर्ष तक के बच्चों को, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 78 है कि अनुच्छेद 40 में किस निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, तो इसमें जो है ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 29 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये जो है वर्णित है अनुच्छेद 51 में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं, तो मूल जो कर्तव्य शामिल है अनुच्छेद 51 क में है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 81 है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो इसका उल्लेख जो है चतुर्थ भाग में किया गया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो ये अधिकार जो है दिया गया है एंग्लो इंडियंस को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, तो कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पे जो है 14 हो सकती है, सॉरी 83 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य नामित हो सकते हैं, तो 12 हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभाल लेंगे, तो किसकी इच्छा रहने तक, तो इच्छा की बात करेंगे तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 85 है निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, तो उनका नाम बताना है, कौन है वह व्यक्ति। ठीक है, तो उनका नाम जो है ध्यान रखिएगा, बाबू राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 86 है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का न्याय निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 87 है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर किया जाता है, तो उस पद्धति का नाम जो है एकल स्थानांतरीय मत पद्धति है, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी जो है राइट हो जाएगा। आगे बात करें 88 है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, तो ये जो है प्रस्तुत करता है उपराष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, तो ये जो है अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो हटाया जा सकता है संसद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 91 है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, तो संवैधानिक जो अध्यक्ष है राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 92 है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपात अधिकार जो हैं, अब आपात अधिकार हैं, तो कुल अगर हम बात करते हैं तो इसके पास जो है 3 जो है प्रकार के आपातकाल अधिकार दिए गए हैं। 93 है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो वित्त आयोग की नियुक्ति करने का जो अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 94 है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो किसका पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये होता है, ध्यान रखिए किसका, तो ये होता है राज्यसभा का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है, तो कौन कौन मतदान करता है, तो इसमें जो है लोकसभा यहाँ पे होगा, गलत टाइप हो गया है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो है यहाँ पे क्या करते हैं, मतदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया जाएगा, तो ये प्रस्तावित किया जाएगा केवल राज्यसभा में, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 97 है कि किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई मतलब किसकी जो है मृत्यु उपराष्ट्रपति पद पे थे और तभी उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका नाम दो ध्यान रखना आप क्या है, तो कृष्णा कांत है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है,
तो न्यूनतम जो सदस्य संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 50, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 99 है मंत्री परिषद किसके जो है प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, तो ये जो है कार्य करता है राष्ट्रपति के अनुसार, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बात करते हो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो ये जो है पावर किसके पास होती है, तो प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विजन 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन क्या हैं बाकी हैं, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, जिससे हमें बहुत सारा जो है मोटिवेट मिलता है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो को मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ग्रुप डी का जो है कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और ये जो है पहला वीडियो है जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को एक में मिलाकर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाड़कर जो है यहाँ पे वीडियो बनाई जा रही है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कम से कम अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक लोग अगर एक ही लोग को शेयर करते हैं तो बहुत सारा शेयर मिल जाएगा, तो प्लीज़ जो है आप लोग शेयर जरूर करें वीडियो को। चलिए 101 की बात करते हैं, तो मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, तो किसके प्रति जो है ये उत्तरदायी होता है, ये हमसे पूछ रहा है। ये जो है उत्तरदायी होता है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रति, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है, तो उस अनुच्छेद का नाम जो है अनुच्छेद 75 है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद की संख्या कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो ये कुल होना चाहिए 15%, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है, तो ये जो है कम से कम 14 दिन तक, यानी कि ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा में गढ़ पूर्ति यानी कि कोरम के लिए निर्धारित संख्या है, ये संख्या जो है कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था, तो गठन सर्वप्रथम जो है किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व का आधार किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है राज्यों की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, तो ये भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये जो है प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई संसद सदस्य कितनी अवधि तक सदन के सभी जो है अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, तो लगभग जो है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा, यानी कि 60 दिनों तक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो ये अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका जो डिसीजन जो लेता है लोकसभा का स्पीकर लेता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन है, तो प्रथम जो विधिक अधिकारी है उसका नाम जो है भारत का महान्यायवादी है, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। पंद्रह नंबर है संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है, इसमें जो है भाग ले सकता है महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कौन सा अंग संसद का अभिन्न अभिन्न जो है भाग है, जो अभिन्न भाग है उसकी बात यहाँ पे कर रहा है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है, तो अधिकतम जो है 12 महीने का, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनकी संख्या की बात यहाँ पे कर रहा है, तो 1/3, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी समिति केवल लोकसभा की समिति है, तो ये जो है सिर्फ प्राक्कलन समिति, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो ये जो है कहा गया है लोक लेखा समिति को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल जो है डी यहाँ पे राइट हो जाने वाला है।
आगे बात करते हैं तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार तथा संरक्षक कौन है? तो ये जो है किसको कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना की बात हो रही है तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन किया गया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो है अधिकार दिया गया है मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है बी राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ये जो है आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स बताना, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे गलत हो सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे लिए गए हैं, तो इसलिए जो है इसका जवाब क्या करना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो एग्जाम में जो रिपीटेड है उस समय जितने थे तो वो लिया गया था, तो वर्तमान में हमको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है 214 में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है? तो ये जो है व्यवस्था की गई है 124 के तहत। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो उस समय देखें अगर हम तो कितनी थी? तो 8 थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महाभियोग किस न्यायाधीश पर लगाया गया? तो उस न्यायाधीश का नाम जो है पी रामस्वामी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो कार्यकारी अध्यक्ष जो है राज्यपाल होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल के अनुमोदन के बिना कितनी अवधि के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाएगा? तो ये समाप्त होता है लगभग जो है 6 सप्ताह बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है सी हो जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे हो गया है, ध्यान रखिएगा। 6 सप्ताह बाद ये बात को क्या करना आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद मतलब किस अनुच्छेद के तहत जो है किया जाता है? तो ये अनुच्छेद जो है 155 के तहत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्न में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो उसका नाम जो है ध्यान रखिएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम ध्यान रखिएगा 40 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मंडल है? तो ये जो है कितने में है? तो लगभग जो है 6 राज्यों में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधिक अधिकारी कौन होता है? तो ये कौन होता है ये पूछ रहा हमसे, तो महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो अधिकतम जो निर्धारित संख्या है वो 500 है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 37 दिया हुआ है, 137। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसमें से अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बिल्कुल ए हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो किसके अनुसार किया जा सकता है? तो ये जो है किया जा सकता है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 333 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है राइट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है? तो ये कार्य समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है बी क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाने वाला है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है पंचायती राज से है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र में शामिल है? तो इसमें जो है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो ये प्रस्ताव किया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो सबसे पहले जो है राजस्थान ने अपनाया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में द्विस्तरीय प्रणाली को लागू करने का प्रावधान किस समिति ने किया था? तो उस समिति का नाम जो है ध्यान रखिएगा अशोक मेहता। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसमें पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया?
तो उस राज्य का नाम जो है बिहार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में किन बातों का उल्लेख है? तो इसमें उल्लेख की बात हो रही है, तो इसमें जो है पंचायतों का कार्यक्रम, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। तो ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया, ध्यान रखिएगा, हमारा दिया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज व्यवस्था से जो है संबंधित है? तो कौन सी संबंधित है समिति, ये हमसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, पीवीएन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार या आयोग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध जो है केंद्र राज्य संबंध से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट 150 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको जो है बेनिफिट होगा, आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट जो है ग्रुप डी की तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको क्या है टाइमली मिलती रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कम से कम वीडियो को एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, पीडीएफ की बात कर लेते हैं। तो पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको जो है आंसर टिक नहीं रहेगा, आप वीडियो देख के टिक कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल टिक लगा हुआ आंसर चाहिए तो इसके लिए जो है कुछ चार्ज आपको पे करने होंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपको वहाँ बताया जाएगा वो पीडीएफ कैसे प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 151 है, किसी राज्य में समानतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये जो है किया जाता है राज्यपाल के अनुसार, यानी कि इसके एक प्रकार से परामर्श पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक जो है अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दल बदल से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंध किस वाद से प्रेरित है? तो ये जो है संघवाद से है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो ये जो है सौंपता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 में किसका उल्लेख है? तो इसमें जो है उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति शासन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना वर्ष बताएं। तो इसका स्थापना वर्ष जो है जून 1990 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला परिसीमन आयोग कब गठित किया गया? तो ये किया गया था 1952 में। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो इसमें जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा किसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया था सिक्किम को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ? तो उसका नाम जो है 97वां जो है संविधान संशोधन के तहत 2011 में जो कि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क जो है शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 21 क के तहत, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो जो बिल्कुल जो है ये थे हमारे जो है पूरा जो है टॉपिक जो हमारा चला था उससे निचोड़ कर जो है कुल प्रश्न बनाए गए थे, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत।